हाय, आई एम अ टी पर्सन माई सेल्फ, लेकिन अमरीकी दीवाने हैं कॉफ़ी के। ऐसे नहीं बन गई स्टारबक्स कॉरपोरेशन $111 बिलियन कंपनी। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर दफ्तर जाने से पहले स्टारबक्स का एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इट मेक्स मोर सेंस कि वो बजाय कैश देने के या पॉइंट ऑफ सेल कार्ड्स स्वाइप कराने के या किसी फिनटेक ऐप के थ्रू पेमेंट करने के स्टारबक्स की अपनी ऐप डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू पेमेंट करें। और इसमें उनको बहुत सी अच्छी डील्स और बहुत से अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। पिछले दिनों स्टारबक्स की ये ऐप और उसके गिफ्ट कार्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर की तवज्जो का मरकज़ बने, जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि इसमें कस्टमर्स की जानिब से $1.4 अरब के डिपॉजिट्स थे। जी हाँ, यानी स्टारबक्स के पास कस्टमर की तरफ से दिया गया $1.4 बिलियन का ज़ीरो इंटरेस्ट रेट का लोन था। ऐसी सिचुएशन में स्टारबक्स जैसी कंपनीज के पास क्या ऑप्शंस होती हैं? आइए देखते हैं इन प्रॉफिट एक्सप्लेन्स। व्यूअर्स, स्टारबक्स की सिचुएशन यूनिक नहीं है। अब पाकिस्तान में ही देख लें और मिसाल के तौर पे ऑटो सेक्टर में अगर आप गाड़ी की कीमत दे देते हैं तो आपको गाड़ी मिल नहीं जाती। पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के बिग 3 के पास एट एनी पॉइंट इन टाइम कस्टमर्स के ही जमा कराए हुए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। ये फ्लश विद समवन एल्सेस मनी वाली सिचुएशन सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट्स की नहीं होती, बल्कि कभी कभी छोटी कॉर्पोरेशंस और छोटे बिजनेसेस भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से स्कूल्स फॉर इंस्टेंस ओ और ए लेवल के दाखिले भेजने की फाइनल डेट से महीनों पहले स्टूडेंट्स से पैसे ले लेते हैं। और अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हों किसी स्कूल में तो बिलीव मी, इट्स नो स्मॉल चेंज। अब जायज़ा लेते हैं कि ऐसी बिजनेस कॉर्पोरेशंस इस एक्सेस लिक्विडिटी का करती क्या हैं। अगर आप बगैर किसी सर दर्द के इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट रखवा सकते हैं। 1 साल से कम अरसे के डिपॉजिट को शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की कैटेगरी में शुमार किया जाता है और ये टर्म 1 महीने और 1 हफ्ते की भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपके पास 10 करोड़ रुपए तक का एक्सेस कैश है और आप ये कैश किसी भी बैंक के पास टर्म डिपॉजिट में रखवा देते हैं, जिसका फ़र्ज़ करें प्रॉफिट या मार्कअप रेट 7% है, तो आपका मंथली पे आउट 6 लाख रुपए और वीकली पे आउट 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए का एक्सेस कैश अगर आपके पास 1 हफ्ते के लिए है तो 1 हफ्ते के बाद आप 10 करोड़ रुपए वापस कर सकते हैं और 1.5 लाख का मुनाफा अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो कि आपको किसी और के पैसे से नहीं लेना चाहिए, तो आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स पे 10% रिटर्न यानी 10% रिटर्न कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। यानी हमारी 10 करोड़ रुपए वाली एग्जांपल में अगर ये एक्सेस कैश म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया हो तो 1 महीने के बाद 8.5 लाख और 1 हफ्ते के बाद 2,10,000 तक कमाए जा सकते हैं। इस किस्म की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन फंड्स की या किसी किस्म की भी एक्सेस लिक्विडिटी की, ये अब एक्सेप्शन नहीं है, ये अब रूल है। और मॉडर्न डे CFOs और फाइनेंशियल मैनेजर से ये तवक्को की जाती है कि वो तमाम कैश एट हैंड को कंप्लीटली यूटिलाइज करें। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने दियामीर भाषा डैम फंड में जमा की जाने वाली रकम को टाइमली इन्वेस्ट ना करने पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट की जवाब तलबी की थी। देखें, इस सब में कुछ गलत नहीं, बल्कि ये तो हमारे मुल्क के कॉर्पोरेट्स के फाइनेंशियल मैनेजर्स की जिद्दत और प्रोएक्टिविटी की निशानदेही करती है। आर्जी तौर पर रखे जाने वाली रकम को अगर गर्दिश में लाया जाए और इससे अगर किसी का भला भी हो जाए तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। इनफैक्ट इट्स गुड। मसला सिर्फ तब आता है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि सब टेम्परेरी एक्सेस लिक्विडिटी वाली सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। स्टारबक्स के केस में उनके लॉयल कस्टमर्स ने अपनी मर्जी से दानिस्ता तौर पर स्टारबक्स की ऐप और गिफ्ट कार्ड्स में पैसे रखवाए। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि उन्हें कॉफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो कंपनी की अच्छी डील्स और डिस्काउंट पैकेजेस से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। इन्होंने दानिस्ता तौर पर अपनी मर्जी से पैसे रखवाए फॉर अ डिफर्ड कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
لیکن ہر سچویشن ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر کوئی کارٹیل ہو، اور فی الحال میں آٹو انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ خود سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں میں آٹو انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا. اور فرض کر لیں کہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہو کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ ڈیفرڈ بیسس پہ ہی دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فورس کر رہے ہیں اپنے کنزیومر کو، اپنے کسٹمر کو ایک انٹرسٹ فری لون دینے کے لیے. They'll be making a profit out of this money and the customer will not see a dime of it. پاکستان میں کنزیومر رائٹس کمیشن بھی ہے اور ایک کمپٹیشن کمیشن بھی ہے، اور اس قسم کی سچویشنز آر رائٹ اپ their alley to investigate. انگریزی کی ایک پرانی حکایت ہے جو کہ بہت سی مائکرو اکنامکس کی کتابوں کے شروع میں بھی لکھی ہوتی ہے. وہ ہے کہ there is no such thing as free lunch. For the consumer's sake, I hope we can keep it that way.